नमस्कार, बरेली रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मयंक पंडित और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। 25,000 का इनामी पकड़ा गया है, किस तरह से पुलिस गिरफ्त में आया और क्या मामले दर्ज है इसके ऊपर? 2010 को थाना कोतवाली पे एक वादी हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी सेंटो कार जो है चोरी हो गई है। ये मुकदमा अज्ञात में थाना कोतवाली पे उस समय लिख लिया गया था। विवेचना की गई। विवेचना के दौरान इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेज दिया गया। एक जो चौथा व्यक्ति था सुखबीर पुत्र मिहिलाल, ये मूल रूप से थाना शासनी जनपद हाथरस का रहने वाला है। ये फरार चल रहा था 2010 से। इसे 25,000 का इनामिया भी घोषित किया गया था। आज मुखबिर खास की सूचना पर इसे चौपला चौराहा से गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। जंगला नहीं कलंक है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान पर मचा घमासान, उठी कार्रवाई की मांग। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान 1947 में मिली आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताए जाने पर मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी लोहिया द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश में आज़ादी सैकड़ों हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया है, जिस पर कंगना रनौत का दिया गया बयान कि सन 1947 में मिली आज़ादी में मिली भीख में मिली आज़ादी थी, जो देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, जिससे पूरे देश के आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को दिया, साथ ही कार्रवाई की मांग की। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। मैं भुवनेश यादव, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी बरेली से। आज हम सब समाजवादी कार्यकर्ता लोहिया वाहिनी और तमाम हमारे छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड और सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए। कंगना रनौत जी ने जो बयान दिया है कि हमें जो आज़ादी है वो भीख में मिली है, उसके विरोध में हम सभी साथी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जो बयान दिया बेहद ही शर्मनाक और ख़राब बयान है। हमारे राष्ट्रपति महोदय को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें एक इतिहास की किताब को जो है उन्हें भेंट करनी चाहिए ताकि वो इतिहास को पढ़ सकें। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं जो राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, उनका ये सम्मान उनसे वापस लेने चाहिए। तत्काल प्रभाव से सभी सम्मान जो उन्होंने पहले भी लिए गए हैं वो सब वापस होने चाहिए। घर में घुसकर की दबंगों ने मारपीट, साथ ही जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बरेली थाना शाहीन के नवी अहमद उर्फ नव किन्नर पिता स्वर्गीय मेहंदी हसन पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। नवी अहमद किन्नर ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिनांक 8/11/2021 को समय करीब शाम के 6 बजे नवी अहमद किन्नर अपने क्षेत्र से बधाई मांगकर अपने घर आया था, तभी उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके साथ अपकृत्य संबंध बनाए। बरेली एसएसपी से उसने न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है? नब्बो। कहाँ रहती हैं आप? साई। थाना कौन सा लगता है? साई थाना मीरगंज। तो एसएसपी ऑफिस आई हैं, तो क्या समस्या है? ये समस्या है कि सर हमारे यहाँ जो इलाका है और उनने हमारे ऊपर समझो आदमी गुंडे भेज दिए, 7 घर पे हमें मारा और घर में घुस गए और बेइज्जत तरीके से हमारी बेइज्जती करी और हमसे मारपीट करी, हमसे झगड़ा करा, हमारा गला पकड़ लिया इन लोगों ने, हैं गला पकड़ लिया। मेरी समझे एकदम सांस रुक गई। मैंने आवाज़ दी कि मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, इन लोग मुझे बहुत तरीके से मार रहा है। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करी और मेरे घर में लूटा लाठी करी बहुत ज़्यादा, हैं और मुझे मार उड़ के चले गए हैं। एक का नाम निज़ाकत है और आबिद नेता है
हैं, और हसीना है, और छोटा है, और आसिफ है, और समझो विधायक है। थाने गई आप? हाँ, थाने गई, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई, मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और अब ये कह रहे हैं चली जाना, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे इलाका छोड़ के। तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मालिक बैठा है और मैं अपनी मालिक की सेवा करती हूँ, और जो मेरा मालिक कहेगा वो ही होगा। मैं अपना इलाका छोड़ कर नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे जान से मार डालो, चाहे कुछ करो। इससे में मेरी गला पकड़ लिया, बोले नहीं जाएगी तो तुझे ठौर मार डालूंगा। तब मेरे घर वाले आ गए यहाँ पर। तो साहब से मिली तो क्या उसने मिला आपको? साहब ये कह रहे हैं कोई नहीं, अब तुम्हारी मदद करेंगे, थाने फोन कर दिया। बरेली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, नहीं हुई कोई कार्रवाई, थाना भमौरा का है मामला। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। नाम आपका? मेरा नाम मुख्तार अली है, मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आंवला से हूँ। कहाँ रहे तो थाना? मैं ग्राम कहूँगा थाना भमौरा का रहने वाला हूँ। क्या हो गया? 15 तारीख को फरीदपुर किसी काम से गया था, गांव वाले किसी काम से। उसमें करीब 11 आदमी थे और 4 औरतें, इन्होंने घेर के मुझे बुरी तरीके से मारा पीटा। जबकि मेरा कोई किसी तरीके का कोई विवाद नहीं, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। और इसके बाद मारपीट करी मेरे साथ। और मेरे साथ अब थाने में जब गया, उन्हें थाने में 3 बार कोतवाल को फ़ोन किया। कोतवाल ने आधा घंटे बाद फोर्स भेजा। आधा घंटे बाद फोर्स पहुंचने के बाद में उन लोगों ने दूसरे लोगों को बड़ा प्यार से बुला के लाया। उसके बाद उनकी मेहमान नवाजी करी खूब अच्छी तरीके से। और मेहमान नवाजी करने के बाद मेरी कम से कम 4 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी होगी, और मेरा मेडिकल भी 4 घंटे बाद ही कराया हुआ। घटना 3 बजे की थी, 6:45 में मेडिकल। इससे पहले कहीं थाने में शिकायत करी? हाँ, थाना फरीदपुर में ही शिकायत करी। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। और कुल मिलाकर उस दिन उनका प्लान था। थाने से भी 60-गांठ अच्छी थी इन लोग की। आप कप्तान साहब के पास आया, क्या कहा? कप्तान साहब के पास आया था मैं, और कप्तान साहब आप मिलना, कल मिलेंगे, कल उनके सामने अपने। और इस चीज़ को लेकर मैं लखनऊ योगी आदित्यनाथ जी के पास भी। आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें निष्पक्ष जांच और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। शादी के 9 महीने बाद महिला को तलाक देकर घर से निकाला। बरेली निवासी गुलचमन पत्नी असलम पुत्री सफ़ी खान निवासी कैंट थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उन्होंने बरेली एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया, मेरी शादी आलम पुत्र अनीस खान निवासी थाना कैंट के साथ 7 मार्च 2021 को हुई थी। ससुराल वाले मेरे दान दहेज से खुश नहीं थे और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर बुलाते थे। पति आए दिन ताने देता था, तू काली है, मेरे लायक नहीं है। घर बिगड़ने के डर से पीड़िता ससुराल वालों के सारे जुल्म सहती रही। फिर एक दिन ससुराल वालों ने उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया और कहने लगे, तू अपने पिता से पैसे लेकर आ, तभी घर में घुसने दिया जाएगा। पीड़िता ने बरेली एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। ये कहा था कि सब घर वालों ने माना, फिर चोटी पकड़ के कड़े के अंदर ले गया। उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर पेशाब चेहरे पे कर दिया, हमारे और तलाक दे दिया हमें। किसने की? हमारे शौहर ने। क्या नाम? मोहम्मद आलम। क्या मामला हुआ, क्या एसएसपी ऑफिस आई हैं आप? ये क्या बोला है, 10 लाख रुपए मांग रहे थे, 4 व्हीलर गाड़ी निकालनी है इन्हें। तो हमारे अब्बा की ज़मीन बिकवा के कह रहा है 10 लाख रुपए ला के दो। तो हमारा कोई बहन भाई नहीं है, तो इसी चक्कर में हमने मना कर दिया। हमने मजबूरी जताई, हमारे बाप करने पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे, घर बेच के तो शादी करिए। तो सबने पकड़ के मारा, पूरे घर वालों ने, नंदों ने, सास ने, सीमा, निशा और चंदा भी, ससुर हमारे अनीस कैंट में। और क्या माना है, जिठानी कुलसुम जहाँ, और नसीम और उनकी बहन नसीम की बहन मोबिन, इन्हें सबने पकड़ के खूब मारा। मेरा बाल उड़ उखेड़ दिए, सर में चोट आई बहुत। थाने गई आप? थाने गए थे। थाने वालों के हम उनसे पूछताछ कर लें, फिर उसके बाद में हम आपको बुलाएंगे। साहब से मिलने आइए। हाँ, साहब से मिलने आए। क्या चाहती है? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इंसाफ चाहती हैं। इंसाफ चाहते हैं, और हम कुछ नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी द्वारा मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बरेली को दिया।
बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। मेरा नाम है देवकी नंदन कश्यप, जिला अध्यक्ष हूँ फिशरमैन कांग्रेस कमेटी का। और मैं कहना चाहता हूँ अपने इस गूंगी बहरी सरकार से कि जो हमारे उन्होंने वादा करके जो सत्ता में आए थे, उन्होंने हमारा वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे, आपको नदी अधिकार देंगे, मोरिंग के पट्टे देंगे और वो सारी जो हमारी 32 साल पहले हमारी जो सुविधाएं थीं उन्हें हम वापस करेंगे। लेकिन हमारी कोई इस प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे झूठ बोला गया, ठगा गया है हमें, और हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आगे हम इसी के लिए धरने प्रदर्शन करेंगे। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सरकार ने इसके बाद मांग हमारी नहीं स्वीकार करी तो हम बड़ा स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, नाम जानना चाहेंगे और आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मैं मिर्जा अशफाक सकलैनी हूँ, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बरेली जी। आज हमारी फिशरमैन कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष देवकीनंदन कश्यप जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं और मांगे कि आपने देखा कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी की सरकार में तमाम नदी का अधिकार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब से मोदी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तब से कहीं ना कहीं जो नदी का अधिकार जिन पे मल्लाह और हमारे कश्यप समाज के, निषाद समाज के लोगों का हुआ करता था, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने संशोधित करने का प्रयास किया। हमारी ये मांगे हैं कि जिस तरीके से नदी का अधिकार इनको दिया गया था उसी तरीके से इन्हें नदी का अधिकार दिया जाए और जो पट्टा है, जो नदी के पट्टा होते हैं, उनका जो सही तरीके से अधिकार बनता है वो निषाद और फिशरमैन के लोगों का बनता है। तो इसी के संदर्भ में लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन सौंपने आए कि उस कानूनों को ना बदलाव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछड़ी जातियाँ हमारी कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपना संघर्ष करके अपना पालन पोषण करती हैं, नदी चलाती हैं, मछली पालन करते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नदी के किनारे रहकर बसे हुए, झोपड़ी में रहकर भी तमाम नदियों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो इन्हीं संदर्भ में हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम लोग यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बरेली नेहा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निःशुल्क कपड़ा वितरण एवं भंडारा बरेली के 84 घंटा मंदिर बदायूं रोड पर किया गया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। अंकुर गुप्ता मेरा नाम है और मैं नेहा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हूँ। और नेहा वेलफेयर सोसाइटी हर साल इस तरह का आयोजन करती है। 18 नवंबर मेरी छोटी सिस्टर थी नेहा, उसकी डेथ एनिवर्सरी है आज, तो उसके लिए हम करते हैं, उसकी याद में हम ये सब करते हैं। तो यहाँ पर गरीबों को वस्त्र और भोजन भंडारे की व्यवस्था होती है हर साल। तो आज माता रानी की कृपा से यहाँ 84 घंटा मंदिर माता के पास, उनके चरणों में हम ये सेवा कर रहे हैं। और यहाँ जो वस्त्र हैं, वस्त्रों का जो वितरण हो रहा है उसमें सभी का योगदान है। बहुत सारे बरेली से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर से वस्त्र दिए हैं जिनको कि वितरित किया जा रहा है ज़रूरतमंदों में, गरीबों में, और उनको भोजन भी कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ये जैसे देखा जाए ये वस्त्र जो हैं ये पुराने नज़र आ रहे हैं। हाँ, कहाँ से प्रोवाइड कराए गए हैं? हाँ, ये इसमें पुराने भी हैं, इसमें नए भी हैं। जैसे नए कपड़े जो होते हैं वो कभी छोटे हो जाते हैं बच्चे के, तो वो हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने और हमारे जितने भी जान पहचान में लोग हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे नेहा वेलफेयर सोसाइटी में वो कपड़ों का दान दे सकता है, तो उसको हम गरीबों को आगे दान करते हैं, ज़रूरतमंद लोग उसको ले जाते हैं। और ये भंडारा भी आप करा रहे हैं? हाँ, ये भंडारा भी हो रहा है, ये भी सोसाइटी की तरफ से ही हो रहा है। और पूरी कर्मठता से आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो जितने भी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और कि इस आयोजन को सफल बनाने में सबका और आपका भी काफ़ी अच्छा योगदान है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये लगभग 2-3 बजे तक चलेगा, जब तक प्रभु की इच्छा हो तब तक चलेगा, और भंडारा भी चलेगा 2-3 बजे तक। तो बस यही है। बाकी इसके जो सचिव हैं मैं उनसे भी रूबरू करवा देता हूँ एक बार आपको। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। ये जो वितरण कराया जा रहा है, हाँ, ये किस लक्ष्य से कराया जा रहा है? ये हमारी बेटी थी HCL में इंजीनियर नेहा अग्रवाल, तो उसकी डेथ हो गई थी 2008 में। तो उसकी
याद में हमने एक संस्था बनाई है, नेहा वेलफेयर सोसाइटी। पिछले 2 साल से ये काम कर रही है और इसमें हम प्रयास ये करते हैं, जो उसका फंड है हम अपने फंड से ही चलाते हैं सोसाइटी को, कहीं से चंदा वगैरह नहीं लेते हैं। उसका जो पैसा जमा कराया था हमने, उसकी ब्याज से ही प्रोग्राम करते हैं। साल भर में हम 4 प्रोग्राम करते हैं और बीच बीच में जैसे कोई गरीब। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी द्वारा मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष बरेली हूँ मैं, निविदा संविदा कर्मचारी संघ से। जी, आज यहाँ बैठे हैं धरने पर, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे अनेकों हैं। पहले चीज़ तो ये है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का धरना प्रदर्शन 7 सितंबर से चल रहा है इको गार्डन में, जहाँ लखनऊ में हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं। प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे जी बैठे हुए हैं और हमने शक्ति भवन में भी 15 तारीख को अभी धरना दिया और 2 दिन का स्वैच्छिक अवकाश किया है और आज से हम लोग अनिश्चितकालीन पे बैठ गए हैं। जब तक हम लोगों को 18,000 न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा और हमारी समान कार्य की समान वेतन की मांग है और मोबाइल भत्ता है, गाड़ी भत्ता है और हमारे कर्मचारी एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, उस इलाज के लिए पैसा चाहिए। स्वैच्छिक अवकाश नहीं मिलता हम लोगों को। 24-30 दिन कार्य लेते हैं, 26 दिन का पैसा देते हैं, उसमें भी हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। तो ये एक दिवसीय है या अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन तक धरना रहेगा ये, जब तक हमें लखनऊ से कोई आदेश नहीं आता है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ। ये धरना लगा हुआ है, इसमें क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारा जो समान कार्य का समान वेतन है वो दिया जाए, विभाग में मस्टोर के तहत हमें समायोजित किया जाए। अगर सरकार से हमारा यही निवेदन है कि कम से कम न्यूनतम वेतन हमारा 24,000 किया जाए, क्योंकि इस विभाग में 2 तरह का अनुबंध होता है। एक होता है सैन्य कल्याण निगम से, जिन्हें 24,000 अनुबंध किया जाता है और हमारा दिया जाता है 11,000 का, जो कि बहुत ही कम है। हम लोग कार्य करते हैं 33,000 11,000 की लाइन पे आदमी कार्य करता है, उसके हिसाब से वेतन जो बहुत कम है। और हमारा धरना जो है 7 सितंबर से चल रहा है लगातार, और जब तक हमारी मांग भी पूरी नहीं होती है तब तक हम इस अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जारी रहेंगे। और हमें न्यूनतम वेतन 18,000 चाहिए और सरकार से अनुरोध है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा तो इस बार सरकार को हम भी दिखा देंगे कि संविदा की ताकत क्या है।